वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूँ सागर पाटिल और एमपीपीएससी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण चीज़ें लाया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है पुरस्कार या फिर हम सम्मान या अवार्ड कहें, जो हमारे करंट अफेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो जो लोग नए हो चैनल पे उन लोग ध्यान रखिए कि इसको कान में लगा लीजिए और सुनते रहिए। रिपीट मोड पे सुनोगे तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। और मैं सजेशन दूंगा कि वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 आपकी एबिलिटी के अनुसार थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देखिए। चलिए शुरुआत करता है। पहला प्रश्न है हमारे पास में, भारत रत्न 2019 भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है नागरिक में सर्वोच्च सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया? 2019 में 3 लोगों को प्राप्त हुआ था, भूपेन हजारिका जी, प्रणब मुखर्जी जी और नानाजी देशमुख। तो तीनों लोगों के नाम याद रखिए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो है प्रश्न, उस पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023, अभी पद्म पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट हुए 2023 में, तो मध्य प्रदेश से किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए? तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एमपीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए। पहली जो महिला है वो है जोधैया बाई। ये बिलोंग करती है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से बिलोंग करती है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ये चित्रकला यानी पेंटिंग के क्षेत्र में इन्हें जो है यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। और साथ में अगर मैं बात करूँ कि तो पेंटिंग का जो क्षेत्र है वो बैगा, और ध्यान में रखिए जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करती है। इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम है और इनकी जनजाति क्या है? बैगा जनजाति। अगला प्रश्न, अगली जो व्यक्ति है वो है हमारे पास में डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। ये बिलोंग करते हैं जबलपुर से और इनका जो क्षेत्र है वो आप तो समझिए कि वो डॉक्टर लिखा है ना। तो इनके जो इलाज है वो बहुत कम फीस में किया करते थे, डावर की दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद में श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार, ये दोनों को मिलाकर पुरस्कार दिया गया है। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? झाबुआ जिला से। बिलोंग करते हैं झाबुआ जिला से और ये फेमस है, 30 वर्षों से ये गुड़िया बना रहे, जो गुड़िया कला होती है, गुड़िया बनाने की कला आप लोगों ने देखा होगा, ये वो कार्य करते हैं, गुड़िया कला, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, अगला पुरस्कार परमवीर चक्र 2023। परमवीर चक्र आप लोगों को पता होगा कि सेना का सर्वोच्च सम्मान है, जो किसी एक सैनिक या फिर जो सोल्जर है उन लोगों को प्रदान किया जाता है। इस साल 2023 में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। ये अवार्ड इन्हें मरणोपरांत मरने के पश्चात में प्राप्त हुआ, शहीद होने के बाद में प्राप्त हुआ। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत जा रही है ना। चलिए अगला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो प्राप्त हुआ है दामोदर माउजो को, दामोदर माउजो जी को। माउजो से याद रखिए, थोड़ा सा डिफरेंट सरनेम है, तो ज्ञानपीठ को इस तरीके से याद करिए। ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। बड़ा प्रिंटेड है, अच्छा ये इधर छप गया ना। चलो, क्या बोल रहा है? कालिदास सम्मान 2021 से किसे पुरस्कृत किया गया, है ना। तो इतना है क्वेश्चन। इधर से ये ऑप्शन वाली चीज़ होगी, ऑप्शन नहीं मतलब आंसर वाली चीज़ होगी। तो कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे यहाँ का सम्मान है। कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान ये दिया गया है शास्त्रीय संगीत के लिए बुद्धादित्य मुखर्जी जी, शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर पुरदाधिच को, रूपंकर कला के लिए वासुदेव कामत जी को और रंग कर्म में राजीव वर्मा जी। तो ये 4 नाम है आप लोगों के पास में, बुद्धादित्य मुखर्जी संगीत, डॉक्टर पुरदाधिच, दाधिच से याद रखिएगा नृत्य, कामत कला, रूपंकर कला और राजीव वर्मा रंगकर्म। राजीव ये जो रूपंकर कला, कामत, दाधिच थोड़ा डिफरेंट है, नृत्य याद रख लीजिए। और एक जो बचे वो किससे? संगीत से। कौन? मुखर्जी साहब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ कालिदास सम्मान से रिलेटेड आप लोगों को बता दो कि इसकी जो सम्मान राशि है वो अभी है 2 लाख रुपये। कितनी है? 2 बजे लिख रहा हूँ मैं। इसकी जो राशि है वो ध्यान में रखिएगा 2 लाख रुपये है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इसको बढ़ाकर 5 लाख करेंगे। किस किस को? तानसेन सम्मान को और कालिदास सम्मान को।
आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अच्छा, जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बटन दबाने में किसी का बुरा नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको और भी इसी तरीके की वीडियो देखने को मिल जाएंगे, एमपीपीएससी का सारा डाटा मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रख दो चैनल को। और ऑब्वियसली करंट अफेयर से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, अगली जो चीज़ है, अगला पुरस्कार, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2021 किसे मिला? तो ये मिला है पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। किसे मिला है? पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। ये किस मतलब किस संगीत की किस कला से बिलोंग करते हैं? तो ये है हमारे बांसुरी वादक। कौन है? बांसुरी वादक है ना। और इस सम्मान की, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है, इसका पुरस्कार राशि कितनी है? ये भी 2 लाख रुपये है। अभी 2 लाख ही ध्यान में रखिएगा, 5 लाख नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है तिलकराम पदराम। पदराम नहीं है, पैदराम है इनका, जो पैदराम ऐसा करके है, वो छापने में हो गई होगी दिक्कत। तिलकराम पैदराम। तो बेसिकली राष्ट्रीय जो तुलसीदास सम्मान है, इसकी सम्मान राशि कितनी है? 2 लाख रुपये। कितनी है? ये भी 2 लाख रुपये। हम लोगों ने 3 पुरस्कार देख लिए जिसके सम्मान राशि 2 लाख है। और एक दिया के क्षेत्र में जाता है, तो ये दिया जाता है जनजातीय जो पारंपरिक कला है, पारंपरिक कला कुछ बहुत समय से ये लोग जो लेकर चल रहे हैं, उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। और इनके प्राप्त करता है तिलकराम पैदराम। प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? 2020 की बात कर रहे हैं, किसे दिया गया? आशुतोष राणा जी को। और इन्हें इनकी पुस्तक के लिए यह अवार्ड दिया गया। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राम राज्य। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? राम राज्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकेडमी बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे साहित्य के लिए है। अगला है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते चलो, है ना। जो भी नए हो, नए क्या हो, पुराने भी सब्सक्राइब कर दो। कैसे करोगे ना, एक ही बार होता है। चलो देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2020 किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया? इनका नाम है मालिनी अवस्थी जी। किसे दिया गया? मालिनी अवस्थी जी। तो जिस तरीके से हमने देखा तुलसी जो सम्मान है, जिस तरीके से जनजातीय क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो उसी तरीके से यह भी जनजातीय क्षेत्र के लिए दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया जाता है। किसे दिया? मालिनी अवस्थी जी को दिया गया। सम्मान राशि 2 लाख रुपये। अभी तक 2 लाख पे ही खेल रहे हैं। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार 2022। पद्मश्री पुरस्कार 2022 किन लोगों को प्राप्त हुआ? उनके नाम। अच्छा, यहाँ पर नाम पहले से इधर प्रिंट हो गया, पता नहीं ये दिक्कत क्या हो रही है। अगली बार से बनाते समय मैं ध्यान में रखूँगा। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा पहले है ना, यहाँ से समझ लीजिए। ये पहले है डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, दूसरी श्रीमती दुर्गाबाई, तीसरे श्री अवध किशोर झारिया है, चौथे श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे और 5वें राम सहाय पांडे। तो ये बात कब की है? 2022 की। अभी मैंने इससे पहले जो पहले या दूसरे नंबर पे क्वेश्चन लिया था वो था पद्मश्री पुरस्कार 2023 का। ये 22 की बात हो रही, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। तो जो बच्चे रहते हैं उन लोगों का कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, तो उसे हर साल प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मान से नवाजा जाता है ना। तो जो ये आदित्य, इन्होंने क्या किया? माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है, जो पानी से बैक्टीरिया और उसमें जो पानी में जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, उसको डिटेक्ट करता है। मतलब इन्होंने क्या किया है? एक माइक्रोमा करके चीज़ तैयार की है जो पानी में बैक्टीरिया वगैरह को पहचानता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आदित्य प्रताप सिंह, है ना। नाम ध्यान रखना, कभी पूछ सकता है। अगले की ओर चलते हैं।
प्रश्न पूछ रहा है कुमार गंधर्व सम्मान 2021 किसे मिला। तो कुमार गंधर्व सम्मान पहली चीज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में का सम्मान है, जबकि ये भारत लेवल पर किसी को भी मिल सकता है। दूसरी चीज़, इसकी जो राशि है वो कितनी है, 1.25 मतलब 1,25,000 रुपये की ये राशि इस साल किसको मिली है, 2021 में श्री रुक्मणी विजय कुमार जी को। किसे मिले है, श्री रुक्मणी विजय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 अगला जो है, शरद जोशी सम्मान क्या है, शरद जोशी सम्मान 2021 ये किसे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है श्री राम परिहार जी को। किसे प्राप्त हुआ ये, श्री राम जी परिहार को। अगला प्रश्न है 14। हाँ, जो लोग नए हो तुरंत सब्सक्राइब करते चलो भाई, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। नीचे जो इधर कहीं पे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा दबा देना। लता मंगेशकर सम्मान 2021, लता मंगेशकर सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, कुमार सानू। कुमार सानू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं इन्होंने। तो लता मंगेशकर जी के नाम से आप समझ गए होंगे ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, गायन के स्पेशली। और इसकी राशि कितनी है, 2 लाख रुपये। कितनी है, 2 लाख रुपये। मतलब इतने सारे पुरस्कारों की राशि 2 लाख है, तो अगर नहीं समझ में आए तो 2 लाख लगा देना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। अच्छा, ये शायद इसमें क्रमांक नहीं प्रिंट हुआ। महात्मा गांधी सम्मान 2021-22। तो महात्मा गांधी सम्मान 2021-22 किसे प्रदान किया गया, ये समिति है ग्रामीण विकास एवं विज्ञान समिति। किस समिति को दिया गया, ग्रामीण विकास एवं विज्ञान समिति को महात्मा गांधी सम्मान दिया गया। और इसकी राशि कितनी होती है, महात्मा गांधी सम्मान की राशि होती है 10 लाख रुपये। कितनी होती है, 10 लाख रुपये। तो ये गांधी विचार, जो जैसे महात्मा गांधी के अहिंसात्मक गांधी विचारधारा थी, तो उसी विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए समितियों या व्यक्ति विशेष को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, मान बुकर प्रश्न है कि मान बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो मान बुकर पुरस्कार 2022 बेसिकली मान बुकर नहीं होता, ये मैन बुकर होता है, इसको इंग्लिश में मैन बुकर बोलते हैं। तो बुकर मीन्स बुक से रिलेटेड है ये, कि जो साहित्यकार होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, शेहान करुणा तिलका, है ना, इनका नाम थोड़ा अजीब सा, शेहान करुणा तिलका। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और इनकी बुक कौन सी है, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। तो 7 मून ध्यान रखना, क्या ये 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से। नाम अजीब सा है, करुणा तिलका, मान बुकर 2022। अगला प्रश्न, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 2023, है ना, 2023 के नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार। और ये हमारे 2023 में प्राप्त हुए कुछ लोगों को। तो पहला है जो टॉपिक वो है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, एलियन एस्पेक्ट, है ना, एलियन से नाम ध्यान रखना। फिजिक्स दूसरे ग्रहों की खोज करता है, इसलिए एलियन। जॉन एफ क्लोजर, क्लोज से याद रखना। एंटोन जिलिंग, है ना। तो ये 3 नाम है, मुझे नहीं लगता कि ये याद होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, आप अपनी तरीके से याद करिएगा। 17वां देखते हैं, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन है, कैरोलिन बेट्रोजी, पी बेट्रोजी होना चाहिए, मॉर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस। कौन कौन है, कैरोलिन पी बेट्रोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस, है ना। शार्पनेस नहीं है इसमें, ध्यान में रखना, कहाँ पे बिलोंग करता है, शार्पनेस नहीं होने वाला, केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। अगला 18वां, मेडिसिन या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कहेंगे कि नोबेल पुरस्कार मेडिसिन में किसे मिला है, स्वांटे पाबू। किसे मिला है,
स्वांटे पाबो, जो भी नाम होगा इनका, मैं तो ये प्रोनाउंस करूँगा भाई, स्वांटे या स्वांते, आपको जो भी प्रोनाउंस करना कर लीजिए। स्वांटे पाबो, पाबो कौन है? मेडिकल वाले भाई साहब, चिकित्सा। क्लियर। अगला देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में भी मिलता है नोबेल पुरस्कार, ये किसे प्राप्त हुआ साहित्य के क्षेत्र में? तो ये हुआ एनी एर्नॉक्स, एनी एर्नॉक्स है ना, जितना याद हो उतना कर लीजिए, बाकी इसको इतना डिटेल में नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एनी एर्नॉक्स। अगला है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है प्राप्त एलएस बायलेट्स्की है ना, बायलेट्स्की ऐसा कुछ नाम होगा है ना, तो इन्हें प्राप्त हुआ है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 21। और जिन लोगों ने हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, है ना, आखिरी प्रश्न है अभी, शायद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, करंट अफेयर और पुरस्कारों से, बजट से रिलेटेड अलग अलग वीडियो है, तो वो भी आप लोग देख पाए। चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिए। MPPSC में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत सारा जो चीज़ आपको ये पे अवेलेबल हो जाएगी। अंतिम प्रश्न है हमारे पास में, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ऑस्कर अवार्ड या फिर इसे एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है। अगर आपको ऑस्कर नहीं दिखा, एकेडमी पुरस्कार दिखा, तो भी ये फिल्म जगत के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस बार हमारे यहाँ के जो सॉन्ग है नाटू नाटू ना, आप लोगों ने सुना होगा नाटू नाटू ना, क्या नाम है उसका, NTR और वो रामचरण, इन लोगों को डांस भी किया उन लोगों ने। नाटू नाटू को सॉन्ग को म्यूज़िक के लिए क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो पूछ रहा है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? तो किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऐसा कुछ नाम आएगा तो लगा दीजिएगा। तो ये था करंट अफेयर रिलेटेड पुरस्कार। इसी तरीके से करंट अफेयर के मैंने जो जनरल करंट अफेयर, बजट के लिए करंट अफेयर, स्पोर्ट्स के लिए करंट अफेयर और भी 2-3 टॉपिक है, वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करके अलग अलग वीडियो बनाया, उसको भी जाकर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, जल्दी जल्दी देख लीजिए। हेडफोन लगा लिया करिए कान में और उसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना, मतलब सुनते जाओ सारी चीज़ें याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।